इस्तेमाल इस्लामी नारों की गूंज में कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। चाहते हो तुम अगर बदला हुआ फरदा का रंग, सारे आलम पर छिड़क दो गुंबदे खजरा कर। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलि तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल मुतahhiरीन अल मुकर्रमीन व अला बैति अजमईन अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ खातिमे पैगम्बरां शफ़ी यासियां, जिनकी शान है इन्ना आतोइना कल कौसर का खजाना, ऐसे अज़ीमुल मर्तबत पैगम्बर की बारगाह में वालिहाना मोहब्बताना अंदाज में दरूद पाक का नजराना पेश करें और पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम बारिक अला सय्यदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातो व सलामन अली के या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सलाम आमिना के लाल ए महबूब सुबहानी, सलाम आमिना के लाल ए महबूब सुबहानी, सलाम फ़ख्र मौजूदात ए फ़ख्र नौ इंसानी, सलाम ज़िल्ले रहमानी, सलाम नूरे यज़दानी, सलाम ज़िल्ले रहमानी, सलाम नूरे यज़दानी। तबस्सुम गुफ्तगू है बंदा परवानी और यज़दानी। सलाम ए साहिब खुल्के अज़ीम इंसान को सिखलाए, सलाम ए साहिब खुल्के अज़ीम इंसान को सिखलाए। यही आमाल पाकीज़ा, यही अशगाल रूहानी। और तेरी सूरत, तेरी सीरत, तेरा नक्शा, तेरा जलवा, तेरी सूरत, तेरी सीरत, तेरा नक्शा, तेरा जलवा। तबस्सुम गुफ्तगू बंदा नवाजी खंदा पेशानी, तबस्सुम गुफ्तगू बंदा नवाजी खंदा पेशानी। और उलमाए किराम की जानिब से शेर कि अगर फ़क्रो फ़ख्री रुतबा है तेरी कनाअत का, अगर फ़क्रो फ़ख्री रुतबा है तेरी कनाअत का, मगर कदमों तले है फर्र कसराई व खाकानी, मगर कदमों तले है फर्र कसराई व खाकानी। और जमाना मुंतजिर है अब नई शीराजा बंदी का, जमाना मुंतजिर है अब नई शीराजा बंदी का। बहुत कुछ हो चुकी अज्जाए हस्ती की परेशानी, बहुत कुछ हो चुकी अज्जाए हस्ती की परेशानी। और जमी का गोशा गोशा नूर से मामूर हो जाए, जमी का गोशा गोशा नूर से मामूर हो जाए। तेरे परतों से हो जाए हर एक जर्रे को ताबानी, तेरे परतों से हो जाए हर एक जर्रे को ताबानी। वाह वाह सुभान अल्लाह। हफीज़े बेनवा भी है गदाए पूछे उल्फत, हफीज़े बेनवा भी है
गदाए पूछे उल्फत अकीदत की जबी तेरी मुरव्वत से है नूरानी, अकीदत की जबी तेरे मुरव्वत से है नूरानी। और ये आखिरी शेर कि तेरा दर हो मेरा सर हो, मेरा दिल हो तेरा घर हो, मेरा दर हो तेरा दर हो, मेरा सर हो, मेरा दिल हो तेरा घर हो। तमन्ना मुख्तसर सी है मगर तमहीद तूलानी, तमन्ना मुख्तसर सी है मगर तमहीद तूलानी। और सलाम है आतिशे जंजीर बातिल तोड़ने वाले, सलाम है आतिशे जंजीर बातिल तोड़ने वाले, सलाम है खाक के टूटे हुए दिल जोड़ने वाले। और तेरे आने से रौनक आ गई गुलजारे हस्ती में, शरीके हाल किस्मत हो गया फिल फजल रब्बानी। और बसत अंदाज़े एकताई बकाया शाने ज़ेबाई, बसत अंदाज़े एकताई बकाया शाने ज़ेबाई। अमी बनकर अमानत आमिना के गोद में आई, अमी बनकर अमानत आमिना के गोद में आई। दरूद पाक पढ़ ले अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम बारिक अला सय्यदना व शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातु व सलामन दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह। दाइज पर तशरीफ फरमा मुअक्कर उलमा इकराम मद्दाए खैरुल अनाम और फर्श नशी कुर्सियों पे बैठे हुए सामने इकराम, आज का ये अज़ीम शान जलसा जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो बड़ी शान व शौकत तुझको एहतिशाम के साथ मुनक्किद हुआ है। यकीनन काबिल तारीफ है वो लोग जिन लोगों ने आज की इस अजीम शान जलसे में मेहनतें और मशक्कतें करके इस नूरानी बज़्म को सजाया। और वो हजरात भी काबिल तारीफ हैं जिन्होंने इसमें दामे दरमे कदमे सुख ने हिस्सा लिया। खुसूसियत के साथ अंजुमने गुल मोहम्मदिया छतौना और उनके अराकीन कमेटी का मैं शुक्रगुजार हूँ कि यकीनन पैगम्बर आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आमद के महीने में उन्होंने इस जलसे को रचाया और बसाया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज इस जलसे से उनको एक सबक लेना है और मैं पैगाम भी देता हूं कि पैगंबर आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद इस दुनिया में जिस मकसद मतलब के तहत हुई थी, हम उस पैगंबर की सुन्नत और सीरत पर यकीनन मुकम्मल अमल करते हुए नजर आएंगे। क्योंकि जलसे और जुलूस के कराने का मकसद यही होता है कि जिन लोगों के अंदर बेरहरवी हो, जो लोग गलत रास्ते के तरफ कदम बढ़ा चुके हों, जो लोग दीन के मामले में गफलत करते हों, वो जलसे के ताल्लुक से उनको ये पैगाम दिया जाता है ताकि वो मुकम्मल तरीके से दीन के कवानीन के पाबंद बने और मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और सुन्नत पर अमल पैरा। यही जलसे का मकसद होता है। लिहाजा हम इन्हीं जुमलों के साथ अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए इख्तिताम मंजिल पहुंचाता हूं। दरूद पाक पढ़ ले अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम बारिक अला सय्यदना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम
सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, ये माह रबीउल नूर शरीफ का महीना है, जिसकी आज 27 तारीख गुजर कर 28वीं तारीख में हम और आपने कदम रखा है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पाकीज़ा महीने में आप तशरीफ ले आए, जिसकी बुजुर्गी मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते व बरकात से है। आपके तशरीफ लाने से पहले ज़माने जाहिलियत का दौर था, यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद तकरीबन 550 बरस तक दुनिया में कोई नबी और रसूल मबूस नहीं हुआ, कोई नबी और पैगंबर तशरीफ न ले आए। हालात इतने खराब हो गए कि लोग उस दौर को तवारीख के हवाले से हम लोग ज़माने जाहिलियत के नाम से उसको जानते हैं। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ लाने से पहले मक्के के हालात, दुनिया के हालात इतने बिगड़े हुए थे कि शराब नोशी आम हो चुकी थी। लोगों के घरों में 1, 2 घर, 4 घर, 10 घर की बात नहीं, पूरे अरब इलाके का मामला ये था, जहां से दीन शुरू होता है, जहां पर पैगंबर इस्लाम तशरीफ ले आते हैं, हर घर में शराब के मटके रखे हुए थे। ऐसे शराब नोशी आम हो चुकी थी, जिना का बाजार गर्म था, लड़कियों को जिंदा दरगोर किया जा रहा था, जिंदा दफन किया जा रहा था। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ लाने से पहले बेवा औरतों को मनहूस समझा जाता था और इतना गिरावना माहौल था। अल मुख्तसर है कि जब किसी औरत का शौहर मर जाता था तो उस औरत को तंग और तारीक मकान में रखा जाता था, और जिस कोठरी में, जिस मकान में रखा जाता था, साल भर तक उस औरत को बगैर नमक का खाना खिलाया जाता था। अंदाजा लगाओ, गुस्ल और पाखाना पेशाब के लिए पानी नहीं दिया जाता था, उस औरत को टाट का लिबास पहनाया जाता था। इस कदर उसको मनहूस समझते थे कि उस तंग तारीख मकान में साल भर रखते थे। जब साल पूरा होता था तो उस औरत को गधे की नंगी पीठ पर बिठाकर और उसके आंचल में ऊंटों की लेड़ियां, मेंगनियां भरकर उसको उस गधे के पीठ पर बैठाते थे और पूरे शहर का गश्त कराते थे। और उस औरत से कहा जाता था कि अवाम पर, जनता पर अपने आंचल से लेड़ियों को लोगों पर फेंकना। जब वो फेंकती थी तो लोग समझ जाते थे कि आज इसकी इद्दत पूरी हो गई थी। इतना गिनावना माहौल था। मगर पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ ले आए तो मक्का की हालत ऐसी बदली कि हजरत आमिना फरमाती है कि नबी के जलवा गरी होते ही ऐसी रोशनी फैल गई कि मैं मक्का की पाक धरती से उस रोशनी में, वाह वाह वाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, मुल्क शाम की मैंने मीनारों और घरों की किंदीलें देख ली। सुभान अल्लाह। ऐसी रोशनी फैली कि जो जुल्म और बर्बरियत का पहाड़ टूट रहा था, वो सब जुल्मत, वो तारीकी उजाले में तब्दील हो गया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत। ये पैगंबर आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जलवागरी होती है, हालत बदल जाती है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब लोगों के सामने ऐलान किया कि शराब की हुर्मत कुरान में आ गई, अहले अरब ने जब फरमाने रसूल को सुना तो अपने घरों से शराब के ऐसे मटके फोड़ते हैं कि तवारीख
इस बात के लिए शहादत पेश करती है कि ऐसा महसूस हो रहा था जैसे आज मक्के और मदीने और अरब के गलियों से शराब की दरिया और नालियां बह रही है। लोग अपने घरों से मटके को खत्म करते हैं, शराब खानों में आग लगा देते हैं, उससे दूर हो जाते हैं। और जहां पर जिना की बाजार गर्म थी वहां लोग उस चीज को इतना बुरा समझते हैं कि किसी गैर महरम के सामने अपनी निगाहों को शरीयत के दायरे में रहने के साथ साथ उसके तरफ निगाह करके देखते नहीं थे। अगर कोई सामने हो तो देखने का अंदाज और होता था, और अगर उनके रूबरू हो तो देखने का अंदाज और हुआ करता था। और यही तक नहीं बल्कि पैगंबर इस्लाम ने लोगों को ये बता दिया कि ऐ लोगों, जिस बेवा को तुम मनहूस समझते हो, पैगंबर इस्लाम सबसे पहले अपने उम्मत की इस बात की दावत देते हैं कि सबसे पहले जिसको तुम मनहूस समझते थे उस बेवा से मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाह फरमाते हैं ताकि कयामत तक के लिए मेरी उम्मत समझ जाए बेवा मनहूस नहीं होती है, वो रहमत हुआ करती है। जो मुकाम सुहागन का होता है वही मुकाम अभागन का। पैगंबर इस्लाम ने हज़रत खदीजतुल कुबरा से शादी किया और ऐसी बेवा थी कि सिर्फ एक शौहर नहीं, दो शौहर आपसे जुदा हुए थे और इंतकाल किए थे। तीसरा निकाह पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब हज़रत खदीजतुल कुबरा का पैगाम आया था तो पैगंबर इस्लाम ने उस पैगाम को कबूल फरमा करके हज़रत खदीजतुल कुबरा तैयबा ताहिरा से आप निकाह फरमाते हैं और लोगों को दर्स देते हैं, सबक देते हैं रहती दुनिया तक, सुबह क़यामत तक के लोगों के लिए कि ऐ लोगों, बेवा मनहूस नहीं होती बल्कि वो रहमत हुआ करती है, उसका भी एक मकाम होता है। ये है मुस्तफ़ा की शरीयत, ये है मुस्तफ़ा की सीरत, ये है मुस्तफ़ा का कैरेक्टर, ये है मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत जो हमारे लिए कानून है, जो हमारे लिए मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हमारे लिए आइडियल है। इसलिए हमारे लिए जरूरी है कि जिस चीज के लिए पैगंबर इस्लाम ने मना किया है हम उससे बाज आ जाएं, और जिस चीज के लिए अल्लाह उसके रसूल ने हुक्म कर दिया है उसको हम अमल पैरा हो जाएं। लिहाजा आपसे मैं इस बात की दावत देता हूं कि आप उन्हीं चीज को शरीयत समझिए जो पैगंबर इस्लाम ने कहा है। पैगंबर इस्लाम ने कहा है। आज हम क्या देखते हैं कि हमारे मुसलमानों में कुछ ऐसे मिजाज के लोग हैं कि जो चीज अपनी तबीयत के बुनियाद पर है उसको हम अपने लिए शरीयत बना लेते हैं और ये उसको तरह तरह की बातें मनगढ़ंत घुमा करके बताते हैं कि ये चीज यहाँ है, ये चीज यहाँ है, तारीख में ये कहा गया, तारीख में वो कहा गया। कुछ नहीं, जो नबी ने फरमाया वही हमारे लिए शरीयत है, वही हमारे लिए शरीयत का कानून है। अगर नबी फरमा दे कि ऐ अली, जब तक फातिमा तुम्हारे निकाह में होंगी तुम्हारे लिए कोई भी शादी जायज नहीं है, कोई भी निकाह तुम्हारे लिए जायज नहीं है, हराम है, तो वो मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत हुआ करती है, शरीयत हुआ करती है। तो इसी अंदाज में जो कि शरीयत में हुक्म है कि एक मर्द 4 शादी कर सकता, 4 शादी कर सकता, शरीयत का हुक्म है। अगर वो अदल कर ले, इंसाफ कर ले, मगर पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐ अली, जब तक फातिमा तुम्हारे निकाह में होंगी दूसरा तुम्हारा निकाह तुम्हारे लिए जायज नहीं है। पता ये चला कि मुस्तफा ने जिस चीज के लिए मना कर दिया
वो हमारे लिए शरीयत है, कानून है, और जिस चीज को करने के लिए कह दिया वो भी हमारे लिए शरीयत और कानून है। लिहाजा हम उस चीज पे अमल करेंगे जिसको अल्लाह उसके रसूल ने कहा है, और जिस चीज से हम बाज रहेंगे जिससे अल्लाह उसके रसूल ने हमको रोका है। मुहम्मद रसूलुल्लाह, मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। वाखिरु दावाना बिल्लाहि।